हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट 2 वीडियो अपलोड किए थे इस यूनिट के। हमारा यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट 2 वीडियो अपलोड किए। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोनों वीडियो को। उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, लाइक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स थे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़े थे हम लोगों ने। इस यूनिट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूनिट के बारे में। तो आज के वीडियो होगा यूनिट के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में, एंड फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट के बारे में। हम लोग फंडामेंटल के हेल्प से कुछ यूनिट को ड्राइव भी करेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला। चलो स्टार्ट कर दे वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टर्म्स है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यूनिट। यूनिट होता क्या है, ठीक है। जैसे आप अगर मार्केट जाते हो और आपको 2 kg मैंगो लेना है, बट आप अगर बोलते हो कि मुझे दो तो वो समझ नहीं पाएगा सामने वाला कि मांगा क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो जो केजी हम उसके साथ ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट। तो कोई भी नंबर किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकता जब तक हम उसके साथ यूनिट को नहीं लगाए। लाइक डजन अगर हम देते हैं तो वो 12 काउंट करता है, तो वो भी एक टाइप का यूनिट है। अगर आप लीटर ऐड करते हो, जैसे 2 लीटर 3 लीटर, तो जो लीटर है हमारा, वो टर्म्स जो है हमारा, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। विदाउट यूनिट कोई भी नंबर किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड जो हमारा व्हाट इज यूनिट। सो यूनिट क्या है। तो यहाँ पे अपने मैंने कुछ मार्क्स किए हुए वर्ड को, उन पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। पहला है पूरा डेफिनेशन जो है वो द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट। अब यहाँ पे जो 3 मैंने मार्क्स किए हैं वही 3 इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको समझते हो तो आप यूनिट टर्म को समझते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूजन होगा समझने में। तो चलो हम पहले समझते हैं आर्बिट्रली। आर्बिट्रली का मतलब होता है रैंडम। कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है। जब ये यूनिट रखा जा रहा था, फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट जब प्रिडिक्ट किया जा रहा था, तो कुछ ऐसा था नहीं, उन्होंने रैंडम किया था। बट जो सेकेंड टर्म्स है हमारा वो है यूनिवर्सली। दैट मीन्स अगर जो हमारा यूनिट है फंडामेंटल, वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक ही कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर सपोज कर लो कि अगर यूरोप में है तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, तो इंडिया में आकर के ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं। इट मीन्स इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दैट मीन्स होल वर्ल्ड उसी टर्म्स को यूज करेगा जिसको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब वही स्टैंडर्ड्स हमारा कहलाता है यूनिट। तो the arbitrarily decided and universally accepted standards are called unit। तो नेक्स्ट हम चलो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 या 4 टाइप के यूनिट हम लोग को देखना है। तो जो फर्स्ट हम देखते हैं वो है MKS। अभी MKS में क्या है वो देखते हैं। MKS में हम जो है मास को MKS में जो लेंथ है, लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में। इसमें मीटर में दैट मीन्स अगर MKS यूनिट के अंदर अगर किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो हम लिखते हैं मीटर में। अगर किसी मास को मेजर करना है तो उसको हम लिखते हैं किलोग्राम में। अगर टाइम को मेजर करना है तो हम लिखते हैं सेकेंड में। इसमें लिखेंगे टाइम को मेजर करना है तो हम लिखेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो इन शॉर्ट M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है हमारा वो है FPS। second one is FPS। इसमें F जो हमारा वो है फुट, P जो है वो है पाउंड, एंड S जो है हमारा वो है सेकेंड। इट मीन्स FPS सिस्टम के अंदर हम जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे क्या, फुट। तो लेंथ को मेजर करना होगा, किस में मेजर करेंगे, फुट में मेजर करेंगे। देन अगर मास को मेजर करना होगा तो हम करेंगे पाउंड में।
दैट मीन्स वेट को, अगर वेट को मेजर करना है तो हम पाउंड में करेंगे। देन टाइम को सेम सेकेंड में, सेकेंड, सॉरी ये टाइम को हम करेंगे सेकेंड में। तो आपका एमकेएस हो, एफपीएस हो, कोई भी हो, तो टाइम को हमेशा सेकेंड में ही मेजर करते हैं। एफपीएस में मास जो है या वेट जो है उसको हम पाउंड में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम, जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं फुट में। एमकेएस में अभी हमने देखा था मीटर में, किलोग्राम एंड सेकेंड में। नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है सीजीएस। यहाँ तक हो गया। थर्ड वन इज सीजीएस, इसका है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिर हो जाते हैं, लेंथ को मेजर करेंगे। लेंथ को मेजर यहाँ हम किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। लेंथ जो है हमारा वो सेंटीमीटर, सिंबल है हमारा सीएम, कैपिटल सी स्मॉल है। देन जो हमारा वेट है, वेट या मास, वेट और मास को हम करते हैं इसमें ग्राम में। सेम फिर टाइम को हम जो है टाइम को यहाँ भी करते हैं सेकेंड में, मतलब कोई भी यूनिट हो तो आपको टाइम को सेकेंड में ही रखना है। तो अभी हमने देखा तीन, पहला क्या था हमारा, फर्स्ट वन इज एमकेएस, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर वेट और मास, एंड टाइम सेकेंड के। ठीक है, देन हमारा है एफपीएस, लेंथ के लिए फुट, लेंथ के लिए फुट, देन वेट के लिए पाउंड एंड टाइम सेकेंड। थर्ड वन इज सीजीएस, जिसमें है लेंथ के लिए सेंटीमीटर, वेट के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। तो ये थे हमारे बेसिकली तीन यूनिट जो अभी तक हमने देखे। एंड द नेक्स्ट वन इज जो हमारा चौथा यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। फोर्थ वन इज, तीन हो गया यहाँ तक क्लियर। तो फोर्थ वन देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ वन जो है वो है हमारा एसआई, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि टर्म से आज वो इंटरनेशनल, मतलब वर्ल्ड वाइड हम इसी यूनिट का मैक्सिमम यूज करते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों लाया गया? पहले हमारे पास ऑब्वियसली तीन यूनिट होते हैं, अभी जो हमने देखा था एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। इसके होने के बाद भी एसआई की रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक इंसिडेंट है, नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था मार्स के लिए। ठीक है, वो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गया था। वो डिस्ट्रॉय इसलिए हुआ था क्योंकि उसके कैलकुलेशन में यूनिट्स में प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके वो कैलकुलेशन किया था। तो कुछ साइंटिस्ट ने दूसरे यूनिट को यूज़ किया और कुछ साइंटिस्ट ने दूसरे यूनिट को यूज़ किया। उसके वजह से क्या हुआ, कैलकुलेशन रॉन्ग हुई, और कैलकुलेशन रॉन्ग होने की वजह से वो जो सैटेलाइट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। बिकॉज एक भी कैलकुलेशन अगर सैटेलाइट में रॉन्ग होती है तो उसकी स्पीड एक्यूरेट नहीं होती है, डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमारा सिस्टम आया था क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। ठीक है, तो एसआई जो यूनिट है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये जो सिस्टम है, सपोज कर लो इंडिया में अगर हम एमकेएस में काउंट करते हैं और जाके वही हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे हम एफपीएस में काउंट करते हैं, तो हमारा जो यहाँ मास होगा वहाँ का मास डिफरेंट अलग हो जाएगा, बिकॉज यूनिट ही डिफरेंट हो चुका है। हो सकता है कि 1 kg इक्वल टू 3 पाउंड हो, 1 kg इक्वल टू 5 पाउंड हो, ऐसा कुछ डिफरेंस होता है। हमारा 1 kg उनका 5 kg बन जाएगा, तो ये डिफरेंट होता है। बट अगर हम सेम यूज़ करते हैं, एक ही यूनिट यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, तो हम कहीं भी जाए पूरे वर्ल्ड में, अगर हम ग्राम बोल रहे हैं तो वहाँ भी ग्राम होगा, किलोग्राम बोलेंगे तो वहाँ भी किलोग्राम होगा, मीटर बोलेंगे तो वहाँ भी मीटर होगा। तो ये होता है हमारा एसआई सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्लासिफिकेशन हो गया। बेसिकली 4 टाइप के यूनिट्स होते हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस एंड आईएस। और आईएस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो हम चलिए देखते हैं एसआई, आईएस या एसआई सिस्टम जो है उनको हम
कैसे लिखते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, सारे फंडामेंटल यूनिट के बारे में देखना है अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, इसके लिए क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। बेसिकली 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट देखेंगे हम लोग, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड उनको किस नाम से जाना जाता है, किस यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन उन्हीं 7 के हेल्प से हम कुछ यूनिट को ड्राइव भी करेंगे, जिनको बोलते हैं ड्राइव यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ जो लिखने वाले हैं, सॉरी मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ। तो हम जो एक टेबल बनाते हैं पहले, इसमें होगा यहाँ पे हम सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर। देन हम यहाँ क्वांटिटी लेने वाले, इसके फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का SI यूनिट क्या होगा, मतलब किससे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड वाइड। एंड देन उनका सिंबल, तो शॉर्ट फॉर्म में उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहला क्वांटिटी हमारा है जो है, सेकेंड में टेबल यहाँ पे बनाता हूँ, लेंथ, सेकेंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर, ये है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बेसिकली 4 क्या है, नीचे शायद आपको ना दिखे, इसके लिए हम पहले 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, अब उनके SI यूनिट देखते हैं, देन उनके सिंबल देखेंगे। लेंथ का जो है SI यूनिट, वो हमेशा क्या होता है मीटर, मतलब लेंथ को SI के अंडर हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में। सिंबल होता है M, स्मॉल, ठीक है। देन मास को हमेशा करते हैं किलोग्राम में, मास को करते हैं किलोग्राम में। सिंबल होता है Kg, किलोग्राम। टाइम को ऑलवेज किसी भी यूनिट में करेंगे आप, तो सेकंड में ही करना है, सेकंड, शॉर्ट फॉर्म SEC। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो है SI यूनिट है वो होता है केल्विन, केल्विन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम और भी जगह स्मॉल के यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा के है, कैपिटल के है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम आप यहाँ पे कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम 4 कर चुके हैं, 3 और है, तो समझते हैं 3 बाकी जो है। फिफ्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, MOLE। रिप्रेजेंट करते हैं इसको MOL, डिफरेंट है थोड़ा सा। 6 है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल A से। नेक्स्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला। इंडिकेट करते हैं इसको C, कैपिटल C, स्मॉल d से। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है।
फिर से आप देख सकते हो पहले फर्स्ट में हमारा क्या था, फर्स्ट में था लेंथ का SI यूनिट मीटर, वेट दैट मीन मास का SI यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एंड लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो आपको ये 7 जो टेबल आप बनाए हो आप देख सकते हो, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये 5th है, 6th है, 7th है, 4 हमने पहले ही किया था। तो आप देख सकते हो ये जो आपने 7 बनाया है, एक सेकेंड, तो ये हमने जो 7 टेबल बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको समझना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप लर्न कर सकते हो, 7 ही है। चलो, तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड यूनिट। क्या होते हैं डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो सारे यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट को यूज करके नए यूनिट को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर हमने फंडामेंटल यूनिट में आ जाता है मास का किलोग्राम और लेंथ का मीटर। तो अगर हमने मास और मीटर को मिला करके कोई नया यूनिट बनाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो हम बहुत सारे भी देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं, जैसे आप वेलोसिटी लिखना है, आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है, अभी आपने देखा था, मीटर। SI की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल यूनिट हम डिराइव करते हैं वो SI के हेल्प से ही करते हैं। जो डिराइव यूनिट हम डिराइव करते हैं वो SI के हेल्प से ही करते हैं। तो पहला हमारा है डिस्टेंस। डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, टाइम को किस में लिखते हैं? SI में, सेकेंड में। तो ओवरऑल अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगा S। तो ये आपका यूनिट होता है किसका? स्पीड का या वेलोसिटी का, और आप यहाँ पे स्पीड भी बोल सकते हो। स्पीड का या फिर वेलोसिटी का यूनिट ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड वन, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो वो होता है स्पीड पर यूनिट टाइम, या चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो हम चेंज ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं स्पीड। स्पीड को, स्पीड का यूनिट आप बताओ क्या था? हमने डिराइव किया है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर यहाँ टाइम आएगा। चेंजिंग स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन, अभी स्पीड आ गया, अब नीचे आएगा सेकेंड। ठीक है, तो जैसे अभी ऊपर जाएगा पावर -1, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू -1। तो बेस सेम है, एस और एस, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, -1 -2 इज इक्वल टू m/2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्स का। फोर्स को इंडिकेट करते हैं F से, एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हैं A से, स्पीड और वेलोसिटी को B से, स्पीड को S से। ठीक है, तो फोर्स को लिखते हैं हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल से आप समझ आओ,
ये मास है और इनटू एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कहलाता है फोर्स। तो आप अभी हमको क्या करना है, इसका यूनिट निकालना है, ठीक है। तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, मास का जो यूनिट होगा वो लिख लेंगे हम, और एक्सेलरेशन का जो हमने डिराइव किया वो लिख लेंगे। तो जाके दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसका फंडामेंटल यूज करना है और ये पहले से डिराइव किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिराइव यूनिट मिल जाएगा। तो मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन क्या क्या किया हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। क्या समझ गया आपको, तो हमने 3 यूनिट डिराइव किए, कौन कौन से, वेलोसिटी जो कि 2 फंडामेंटल यूनिट डिस्टेंस और टाइम से डिराइव किया हमने। फिर जो हमने एक्सेलरेशन डिराइव किया वो एक डिराइव यूनिट और एक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से किया हमने। फिर जो हमने नेक्स्ट डिराइव किया है वो है फोर्स का, जिसमें एक फंडामेंटल और एक डिराइव। तो ओवरऑल हमारा ये है। चलो नेक्स्ट और करते हैं हम लोग, क्या समझ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलो तो नेक्स्ट वन इज एनर्जी का करते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस, बेसिकली आपको यहाँ समझने की जरूरत है एनर्जी है क्या। सपोज को लिए कोई भी मास है, तो कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, इस पर हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ डिस्प्लेस कर गया अपने पोजीशन से। अभी इसका पोजीशन यहाँ है, सपोज को ये जब हमने फोर्स लगाया तो यहाँ चला गया, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, ठीक है। इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना फोर्स लगता है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। अब हमने क्या करना है, फोर्स का यूनिट हमको पता है क्या है, पीछे हमने देखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और डिस्टेंस का आपको पता है क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, आपका डिराइव यूनिट आ गया किसका, एनर्जी का, ठीक है। वैसे हम करते हैं डिराइव यूनिट के बारे में। तो ओवरऑल आपने देख लिया सारा, और इसको हम एक और लिख सकते हैं डिराइव यूनिट को जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। अब आप जो ये यूनिट हो हमेशा याद रखना कि एनर्जी को किस टर्म में कर सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह हम फोर्स को किस में कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में या फिर न्यूटन में। तो ये सारे यूनिट जो आपको देखने को मिल रहे हैं याद रखना है। कभी हो सकता है आपको इसमें दिया गया वैल्यू, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या फिर बोलेगा कि 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है, फिर बोलेगा कि जो एनर्जी है वो 13 जूल पर सेकेंड है, या फिर बोलेगा कि एनर्जी जो है वो 13 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा तो इस यूनिट को किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको लर्न करने की जरूरत है। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, मैंने भी स्टार्ट किया तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो मेरे समझाने में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये हमारा थर्ड था। नेक्स्ट हम लोग करने वाले क्या, कुछ लॉ है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंबाइन करने के लिए कुछ लॉ है, उन सारे लॉ को फॉलो करने के बाद ही वो कंबाइन हो सकते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। उनके लॉ के बारे में पढ़ने वाले, बेसिकली 4 लॉ पढ़ने हैं हम लोग को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वन मोर रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।